के भगवान। देवी जी इसमें नहीं किया कोई ऐसा किया वही मैं। अरे यहाँ पे आ गए बनकर मेरे घनश्याम परदेसी, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए बनकर मेरे घनश्याम परदेसी। जवानी दे रही तुमको इनाम परदेसी, जवानी दे। सरोज, इस एहसान के बदले हाँ, आप इस तरह से चुकाना चाहती मैं हो? तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मेरा दिल तुम पर आ गया है। सरोज। और हाँ, आज से मैं अपना पति मान लिया। इतना बड़ा फैसला ले लिया है? जी सुनिए सरोज, और नहीं हूँ इस मरने काबिल मैं, सुबह शाम देवी जी नहीं हूँ। नहीं हूँ इस मरने काबिल मैं, सुबह शाम देवी जी। और जवानी जवानी नगी चाहिए मुझे ईरान देवी। तुम्हारी मैंने लिया है दिल से तुम्हें, जिंदगी अपनी करती निछावर तुम्हें। और मैं भी छत्राणी होकर कसम खा रहे, मैं भी छत्राणी होकर कसम खा रहे। वरण करती हो मैं अपना सौहर्द तुम्हें। आप ये मैं वादा करती, जुबान देती कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। इतना बड़ा फैसला ले लिया है? हाँ, कि देख कर तेरे रुखसार को दिलरुबा काबू के बाहर दिल ये हमारा हुआ। और स्वर्ग की अप्सरा प्यारी तुमसे कि प्यारी हमारा अमरी रहेगा, यादी करेगा जहां। चेहरा
महाबलिया, कहाँ चले महाबली? बेइज्जती हो गई रे, हैं? अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। हौ का? और वो भी सरोज के सामने बेइज्जती। हौ का? बनी बनाई इज्जत होएगे। छोटे सरकार जो कुछ कहा कहा, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा बात खली है उस हरामखोर अनवरवा की। कोई मुल्ला के? मिल गया मौका हैं? तब फिर बताऊंगा। ये भैया वसाम का लाठी लेके खदेरे रहा। महाबली, हाँ? एक बात का डर है कौन बात? कि अगर ये बात पिताजी तक पहुंच गई हाँ, तब लेने के देने पड़ जाएंगे यार। अगर ये बात पिताजी तक पहुंची तो फिर तो तुम पहले जाइ हो। अबे कोई रास्ता निकाल, एक ये बात पिताजी तक ना पहुंचे। एक रास्ता है। कैसा रास्ता? तुम टूट जाओ अपन गोड़, हम टूट जाए हाथ। उससे क्या होगा रे? यहाँ से लंगड़ा लूला बन के चला जाए, पिताजी दवा दरमत में पड़ जाएंगे तुम्हारे। वो बात हो जाए पीछे, बात हो जाए आगे, दवाई दरमत वहां हो लगे। हाँ सही कह रहा है। हैं? एक काम कर, हाँ, ला मेरे पैर में पट्टी बांध, हाँ, लगड़ा बनकर चलते हैं पिताजी के पास। हाँ, लंगड़ा लूला। वो पड़ जाएंगे हमारे दवा पानी के चक्कर में, और वो बात हो जाएगी पीछे, और ये बात आगे आ जाएगी। आगे हो जाए, तुरंत दवाई दरमत हो जाए। लेकिन महाबली, पता नहीं यार सरोज ने क्या कर दिया मुझ पर, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा का सरोज ताज ने हमें ऊपर कहा कह दी, हमका को दिखाता ही नहीं। पानी पी तो पानी अंदर ही नहीं जा। चल पूरा चले देखते जाए। आ। चलो। बतलाए बतलाए मैं बांधे का एक गोड़ बांध दी, दोनों गोड़ वही सरोज की याद में। बैला गया कार है। सरोज का मुंह चाहिए। देख एक काम कर, सरोज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। क्या करी भैया, निकाली तो निकलते ही नहीं ना। नहीं या तो फिर तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे फिर। नहीं ऐसा मत कहो। ये पैर बांध। ऐसा तो बाहर लीन जाई ना। हाँ खरबूजा है, आधे से काट के दे दिया तो का। ऐसा मुझे सरोज तू प्यार करा तो हम हूँ ऊपर के हिसाब तुम ले लियो, तेरे के हम लेंगे। आधे शरीर बांट लीन जाए। हम साले कहाँ चल। अच्छा आ चलो। ये तारा जाइ हो तो पहले जाइ हो। क्या उनका हाथ अच्छा लगा? मतलब यहाँ से लंगड़ा चलो, चिल्ला चलो, अरे पापा हो मार डाइन, गोड़ टूट डाइन। मतलब यहीं से लग रहा है। ये से लंगड़ा हो। सब बात बेटा, भैया भैया भैया, सब बात भैया भैया भैया। रहो साले शेर सिंह साले बाणावा, बताओ बिटिया काहे छेड़ते काहे हाल हो। अबे तो लंगड़ा चले, हमका लूला बनेगा परी यार। अब हम हाथ तूरी अपन, लेकिन यार व्यवहारिया है हमार बेचारा। कुछ हो हाथ नहीं कर, मूड काटे पर काट डाई। सरोज की याद में, सरोज को हम भी चाहते हैं लूला बने। आई रे राम रे। बिहारी लाल जी, अभी तक बेटा वापस नहीं आया क्या?
अरे अरे चुप। तो फूल से चेहरे पे क्यों तेरे हित किया, फूल से चेहरे के फूल से चेहरे पे क्यों तेरे हित किया, गाल पे क्यों तरारे पड़े हैं तेरे, कौन सी बात बेटा और बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं सब बताओ। ये तुम्हारा पैर कैसे टूट गया, उसका हाथ कैसे टूट गया, कैसे हुए सही से बताओ। क्या रे, कुत्ते की पिल्ले की तरह हूं कर रहे हो दोनों, है? बता नहीं रहे हो, सही से बोलो। महाबलिया ओ भैया बहुत दर्द हो रहा है। बहुत पीड़ात है। एक काम कर, ओ दर्द के मारे मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। हाँ भैया पिताजी से तू बता दे। तुम ज्यादा न बोलो नहीं और पीड़ाई। हाँ, बता दे। हम सही सही बताए नहीं थे। तो बता महाबली, सही सही बताओ। लम्बरदार लम्बरदार। अरे लम्बरदार लम्बरदार ये क्या है, सही से बोल क्या हुआ। अरे राम बहुत पीड़ात है। हाँ अच्छा काम किया होगा ना। अरे मोरे रमवार अरे क्या हुआ। हम भैया स्कूल जाते रहीने रे। अच्छा तुम दोनों स्कूल जा कॉलेज जात रहे, फिर रास्ता में एक बिटिवा मिली रे। एक लड़की मिल गई। बहुत टाप की लड़की रही। फिर भैया वही का उठाए के पटक दीने रे। फिर वो तने न दुठी लौंडे आए रे। दो लड़के आ गए, फिर क्या हुआ। दो लौंडे आए, भैया का धाई के पेलाई लागे रे। और तू क्या कर रहा था। हम खड़े खड़े सीखत रहे। चुप। आराम खोर खड़े खड़े सीख रहा था। अरे किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो कोई मारेगा नहीं, क्या आरती उतारेगा। तुम दोनों गलत कर रहे थे। तुम बताओ सही सही क्या है। तो बताओ बेटे। मैं बता रहा हूँ सही सही। डैडी हम कॉलेज जा रहे थे, हाँ। तो रास्ते में ना एक सरोज नाम की लड़की मुझे मिली। अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। तुम दोनों दोस्त हो। हाँ, तो हम सरोज को देखे तो उसी के पास खड़े हो गए। फिर झंडा नहीं रहा ना उसके पास डैडी। तो तुम झंडा देने गए थे। ये डंडा दिया था, झंडा हम दिया। अच्छा। वही सरोज के पास खड़े हुए कि इतने में छोटे सरकार आ गए। राजकुमार विजय। हाँ, हम नाम नहीं लेते, बड़े आदमी हैं। हाँ ठीक है। तो आ गए, तो बस जब हमको देखा कि हम सरोज के पास खड़े हैं, फिर तो हमको देखते ही आग बबूला हो गए। अच्छा। हाँ, और ना हमसे कुछ पूछा गया, ना कुछ हुआ। बस पहुंचते ही ऐसे पकड़े, ऐसे दे तड़ातड़ 4-6 थप्पड़ जड़ दिए। मार दिए। अरे जब तक हम कुछ कह पाते, जब तक शुरू कर दिए लात घूसा। अच्छा हाँ, देखो ना टूट गया पैर मेरा। अच्छा अच्छा। तुम्हारा पैर टूट गया, उसका हाथ टूट इसका हाथ तोड़ दिए। गया। तुम आराम खोरो। डैडी, मार खाने का अफसोस नहीं है, फिर लेकिन एक बात छोटे सरकार ने ऐसी कही क्या कहा। कि अगर आप सुन लेंगे डैडी तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या कहा उसने। छोटे सरकार ने कहा कि मैं तेरे बाप को मंत्री पद से डिसमिस करवाऊंगा। हैं? हाँ, अब बाप बेटा रोड पे आ जाओगे और हाथ में कटोरा लेके गली गली भीख मांगोगे। आराम खोरो।
इतनी बड़ी बेइज्जती करवा करके चले आए। बिहारी लाल, इन दोनों को ले जाओ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, इनकी पट्टी करवा दो। बिहारी लाल, मेरे बेटे ने गलत किया। भाई किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे और कोई जानकारी करेगा तो मारेगा है। मारेगा पहली और राजकुमार विजय ने मारा तो ठीक किया, बहुत सही किया। और उसने मुझको धमकी दे दिया आपको धमकी दिया कि तुम्हारे बाप को मंत्री पद से डिसमिस करवा दूंगा, रोड पे आ जाओगे, गली गली भीख मांगोगे। अरे विजय, तेरे बाप ने जिम्मेदारी इस मुल्क की हमको सौंप कर गए, आपको सौंप के गए। और तुम मुझे भीख मंगवाएगा। राजकुमार विजय, तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा। याद रखना, तुम्हारे खानदान में ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा खानदान जल करके राख हो जाएगा। और भीख हम नहीं, भीख तो तेरा खानदान मांगे। चल मेरे से। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और प्रियानाथ आराम कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, और मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी। हो मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। अरे बिहारी लाल, अभी अभी हम क्या देख रहे हैं? हाँ एक नई नवेली औरत जी, हाथों में आरती लेकर के जा रही है। कौन है? आपको नहीं मालूम ये कौन है? ये है कौन? ये अपने ही महाराज की महारानी तारा रानी जी हैं। मंदिर जा रहे पूजा करने के लिए। तारा रानी जी मंदिर जा रही है? हाँ, रोज जाती हैं भाई। एक काम करो, जी। विजय से तो बाद में मिलेंगे, हाँ। और सबसे पहले चलते हैं तारा रानी से मुलाकात करते। चलिए। पहला बुलावा मेरे राम जी का आया, पहला बुलावा मेरे। पहला बुलावा मेरे राम जी का आया, राम जी का आया, घर का आया। सीता रूप धर जाऊंगी, हो सीता रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। इसका मतलब बड़ी रफ्तार से जा रही है मंदिर के लिए। मैं रास्ते में ही मुलाकात करूंगा तारा रानी से। दूसरा बुलावा मेरे तुझी का आया, दूसरा बुलावा मेरे।
मंत्री जी आप और यहाँ और मंत्री जी क्या बात है, क्यों आए मेरे पास, चेहरा क्यों गमगीन है, हुई कौन सी बात, हुई कौन सी बात, शीश पे कैसी आफत आई, या मना दुश्मन कोई, या राज पे तीना चढ़ाई। क्या बात है? चेहरा ना गमगीन है, न शीश पे आफत आई, न कोई दुश्मन बना, न राज पे कीन चढ़ा। लेकिन मंत्री जी यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण ये है कि आप ये बताएं रोज मंदिर क्यों जाती हैं? पूजा करने। क्या कमी है? ऊपर वाले ने तुम्हें धन दौलत शौहरत सम्मान हर चीज कायम रखा है, और कौन ऐसी कमी है जो कि आप मंदिर जाती हैं? मंत्री जी आप सच कहती हैं, ऊपर वाले ने मुझे धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने, भोलेनाथ बाबा से आराधना करती हूँ कि हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, कमी है तो सिर्फ एक ही चीज़ की, एक औलाद दे दो। बच्चों के यानी बच्चों के लिए मंदिर जाती है? जी हाँ। क्या आपको विश्वास है कि भोले बाबा तुमको बच्चा दे देंगे? मंत्री जी विश्वास पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। दे सकते हैं। हाँ, विश्वास पे तो धरती टिकी हुई है भाई, हर इंसान जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं विश्वास करता। क्या? देखो कितने साल हो गए तुम्हारी शादी के? पूरे 5 साल। पूरे 5 साल। 5 साल में आज तक महाराज ने कोई बच्चा नहीं पैदा कर सके। मंत्री जी तो ये बताओ कि 5 साल में आज तक महाराज ने कोई बच्चा नहीं पैदा कर सका, इसका मतलब कि हमको लगता है या तो कमी तुम में है या तो कमी महाराज में। मंत्री जी कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, अगर आप हम पे विश्वास करें तो एक रास्ता हम बताएं। सुनिए मेरी बात, महाराज क्या है? तो ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, ध्यान देकर। ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, क्योंकि महाराज को एक लगा रोग है, उनमें मर्दानगी का और असर है नहीं, इसलिए ना तो बच्चों का संयोग है। खबरदार मंत्री जुबानों के लिए खबरदार मंत्री जुबानों के लिए ऐसा सदमा तो मुझको सुनाना नहीं।
अभी मैं रात दरबार जाती हूँ और महाराज से सारी बातें बताती हूँ। जाओ जाओ ठहरो, जाती हो जाओ और महाराज से कह दो जाकर के मंत्री विक्रम सिंह कह रहा था महाराज नामर्द है। जाओ कह दो जाकर। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रहे? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? हमें लगता है कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ कोई ना कोई बहाने बनाकर मुझसे दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन मंत्री जी मैं क्या करूं? जी में आता है, जी में आता है, मैं अपनी जान दे दूं अपनी। ठहरो ठहरो ठहरो, जान देने के बाद कोई चीज हासिल नहीं होता है, जिंदा रह करके सब काम हासिल हो सकता है। इसलिए अगर एक बात हमारी रियाई माने तो हम बताएं, मानोगी तो सुनो मेरी बात। कि बात मानो अगर चे महारानी जी, बात मानो अगर चे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदलाएगी। बात मानो अगरचे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। मौजी हिलमिल के लूटो महल दरमिया, मौजी हिलमिल के लूटो महल दरमिया, सारी गुलशन की कलियां ये खिल जाएगी। मंत्री जी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई ना तो तुम्हारी खाल खिंचवा के भूसा भरवा देंगे। अरे महाराज को जब मालूम होगी तब। महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। और याद से हो चुकी दास मैं आपकी, और याद से हो चुकी दास मैं आपकी, नाथ बंधन कभी छोड़ दे मुझको सारा
ये चाहे सारा जमाना मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम 2-4 दिन खाना न खा तो चल जाए, लेकिन तुमका न देखा तो मरी जा। लेकिन ये बताइए, बच्चे होंगे ना? अब हनुमान जी तो है नहीं, किसी ना चीर के दिखा दे बच्चे ही हो। मुझे बच्चे चाहिए। अरे, अरे, अरे। देखो इतनी जल्दी ना करो, और नहीं इतने बच्चा पैदा करब कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए, समझ? इतने बच्चे भी नहीं चाहिए, दो बहुत हैं। 2-4 ठाई नंगे घूमे, 2-4 ठाई गूंगे। देखो बच्चे होंगे, तसल्ली रखो। अब धीरे धीरे रिलेशन चालू हो गया तो बच्चे जरूर होंगे। मंत्री जी, अब हमें कभी धोखा नहीं देना, नहीं तो मैं मरी जाऊंगी। का विश्वास है हमका, कभी नहीं धोखा दूंगा। जब तक रहूंगा साथ रहूंगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम है, कर साथ छोड़ा तो। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप कभी किसी को धोखा नहीं देना। जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं देना। हाँ, किसी के साथ शायद मेरे साथ रह रही हो, जिंदगी में कभी धोखा नहीं देना। नहीं, धोखा देने वाला तो सुधर जाता है, लेकिन धोखा दिलाने वाला कभी नहीं सुधरता। कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? उल्टी सीधी भला बातें मैं नहीं क्यों है। धोखा दूंगी? नहीं दोगे ना? कभी नहीं। वाह, दुनिया इधर से उधर हो जाए। वाकई में तुम बड़ी लाजवाब। ए जी, एक बात कहूं? यार हम एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारा शरीर काहे इतनी गर्म है यार? बुखार है? बुखार का इलाज करवा लो, नहीं उल्ट के हमारे जूड़ी आ जाए। किस चीज का बुखार ही नहीं पूछोगे? किस चीज का है? मुझे बच्चे चाहिए। अरे बाप। अच्छा, बच्चों को बुखार होता है? चलो, हमें अब जूड़ी आई तो बच्चा हो ही नहीं है। और ढूंढ रही हूँ मैं सदवाला। इधर देखो। और ढूंढ रही हूँ मैं सदवाला, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा याना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा याना। छुप के मधु गली गली कहीं मिलल है मेरा पिया, तू गई बागों में कली कली कर खिलल है मेरा जिया। मेरी इतनी कहानी मेरी है पहचान, कोई आए कोई जाए मेरा दिल दिया। ढूंढ रही हूँ मैं सदवाला, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा याना, थोड़ा सा पगला तो। सुई लगाए भाई डॉक्टर, सुतरे में कि सुतर कर लाए रहन। महाबलिया करे सारे वो दिन पिताजी के आगे सही सही बकने के लिए किसने कहा था?
अब कहो तो कि सही सही बता दियो, हमें पीड़ा था। हम झूठ कहाँ बोले थे, हम भाई सही बोली थे, हमको जानते हो। अच्छा चल, आज संडे है, हाँ आज कॉलेज बंद। हाँ बंद है। आज सरोज घर पे होगी, हाँ और उस दिन की बेइज्जती का बदला आज उसके घर पे चल के चुकाएंगे। आओ चली इसी वक्त, क्योंकि सरोज घर में अकेली है। आइए चले, चलते चलते कहना है, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, और की हो बदना हम तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, की हो बदना हम तनी के गोरी हंस के। भगवान, आज मैं इतना गरीब हो चुका हूँ। भाई लोगों, हमारे दीपू किसान, हमारी बेटी सरोज है, सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है, लेकिन मैं इतना मजबूर और लाचार हूँ कि मैं अपने बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकते। या मेरे भगवान, तेरा ही सहारा है। वही हो बोला तमाशा लगा रहे हो। हाँ, हवाईदार बारात लेकर आए दीपू, बारात। दीपू, सब नजर आ रहे हैं, तेरी बेटी नजर नहीं आ रही। हाँ सरोज, हाँ, एक बिटिया है हमें। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सरोज की। तो मतलब क्या है? अच्छा, सुन सुन सुन, मतलब मैं बता रहा हूँ। बता तेरी बेटी कहाँ आज दीपू, बता तेरी बेटी कहाँ आज दीपू, उड़ाई हंसी उसने मेरी हंसी। उस दिन का उससे बदला चुकाऊं, उस दिन का उससे मैं बदला चुकाऊं, किया मैंने अपमान उसने हजी। क्या किया मेरी बेटी, बता। अच्छा, तेरी बेटी की वजह से, तेरी बेटी की वजह से हमारी बेइज्जती हुई है। मार साले को, मार। शेर सिंह, हाथ जोड़ो पड़ो पाँव मैं आपके, मेरे बापों पे कूड़े चला
पाओ मैं आपके, मेरे बापों पे घोड़े चलाओ नहीं, किन गुनाहों की देते तुम्हें इन सजा, जल्दी बतलाइए जल्दी फरमाइए। क्यों मार रहे हो? सरोज, छोड़ दूंगा तेरे बाप का, वादा है, लेकिन मेरी बात मान जाओ। रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथ में दे। हरामजादे गंदी नाली के कीड़े, शादी करेगा? कभी नहीं। मान जाओ मेरी बात, जिंदगी संवार दूंगा। कभी नहीं। कभी नहीं। बिटिया का हमारे उल्टा सीधा कहो ना, और तुम्हारे खून बापू का कैसे तुम्हारे सच बता जाने मन सच बता दे, शेर सिंह को था देखा निकलते, शेर सिंह को था देखा निकलते, बिन सुने सब्री दिल को है होता नहीं। विजय बोलिए सरोज। शेर सिंह बाबूजी मेरे घर आया था, बोला उसी दिल का बदला चुकाएंगे हम, और बोले बापो तो गोली से मारा इन्हें, बोला उसी दिन का बदला चुकाएंगे हम, बोले बापो तो। मतलब उस दिन के अपमान का बदला उसने तुम्हारी बाबूजी की जिंदगी से लिया है। सरोज, हम तुम्हारे पिताजी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, इसकी सजा हम शेर सिंह को दिलवाएंगे। बड़े भैया से कहकर हम शेर सिंह को फांसी की सजा दिलवाएंगे। सरोज, चलिए हम तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। उसके बाद बड़े भैया के पास जाकर हम शेर सिंह की शिकायत करेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। प्यारीलाल, अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। इंतजार करिए। ठीक है, ये इंतजार करते हैं। और ये पिस्तौल लेकर के कहां से आ रहे तुम लोग? किसी से झगड़ा किया है क्या? किसी कोई फसाद किया है क्या? हुआ सही सही बोलो। तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा। सही सही बोलो। उस दिन तो छोड़ दिया था दोनों को। मैं बता रहा हूँ एकदम सही सही, मरी हुई माँ की कसम,
रत्ती भर झूठ नहीं बोलूंगा। डैडी, हाँ बोलो। मैं सुबह सोकर उठा, नाश्ता पानी किया और लेकर किताब बैठ गया, पढ़ाई करने लगा। फिर उतने में ये मेरे पास आया। अच्छा। हाँ, ये आया और उसने कहा भैया आज संडे है और चलो सरोज के घर चलते हैं। अच्छा। हाँ तो देखो बीच में बोल रहा है। तो चुप रह, बीच में नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, परीक्षा सर पे है, पढ़ाई में मन लगाएंगे। अगर बात पता चल गई डैडी को तो बहुत मार पड़ेगी। तो इसने कहा अरे यार डैडी को मारो गोली। क्या? हाँ इसी ने कहा। हाँ डैडी। तो मैं इसकी बातों में आ गया और मैं चला गया सरोज के घर। फिर रास्ते में ये पिस्तौल इसने हमको दी। अच्छा, तो गुर के बाप कोल्हू यही है। बीच में बोल रहा। तो बीच में मत बोलना। डैडी जब हम सरोज के घर पहुंचे तो सरोज का बाप दीपू चारपाई पे लेटा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम जब पहुंचे तो हमने कहा दादा नमस्ते। हमारे नमस्ते को उसने कोई जवाब ही न दिया। फिर तुमने क्या कहा? हमने दोबारा कहा, हमने कहा दादा नमस्ते। पता नहीं बुढ़वा के मन में क्या सूझा, उठा लिया लाठी और कहा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हाथ पैर इकट्ठा कर दूंगा। अच्छा। हाँ, जब उसने लाठी उठा लिया तो हम तो घबरा गए और वही घबराहट में वही पिस्तौल ऐसे निकाले और वही दीपू के ऊपर तान दिए। हाँ, दीपू को ऊपर तान दिए? हाँ डैडी, ताने रहे। अब कब गोली चल गई पता ही नहीं चला। हैं? हाँ। तो और गोली जाकर दीपू के लग गई? सीने में लग गई और जैसे ही गोली सीने में लगी दीपुआ गिरा जमीन पे। उतने में छोटे सरकार आ धमके। अच्छा। हाँ तुम दोनों को देख लिए? हाँ, जब वो आ गए तो हम फिर भाग खड़े हुए। तो इसका मतलब कि अब तुम दोनों की होगी फांसी, मरोगे तुम दोनों। अब नहीं डैडी, कुछ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अगर मर गया तो आपका खूंटा डूब जाएगा। मैं आपकी तो तुम दोनों बचना चाहते हो? हाँ डैडी, कुछ कीजिए। तो सोचो भैया के बारे में। नहीं, बेटे के विषय में सोचेंगे लेकिन तेरे विषय में भी सोचेंगे। हमारे बारे में सोचो। सारा गुरगुआ बाप कोल्हू तो तू है? तू अगर गलत रास्ते पे मेरे बेटे को चलना नहीं सिखाता तो मेरा बेटा जाता नहीं। अगर ये पिस्तौल इसने हमको न दी होती अच्छा, तो बेचारे दीपुआ का खून न हो। बिहारी लाल को बिहारी लाल 10 नंबर हंटर उठा दो। पिस्तौल तो हमें लेके कहाँ है? सर, मेरे बेटे को तूने बर्बाद कर दिया। लम्बादार, हम पिस्तौल कहाँ पे बताओ? हमारा पिस्तौल तो खुद धरी है। अच्छा, हम पिस्तौल कहाँ लेके चले थे? तो तुम मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोला जा। और कहेगा देखो, तुम दोनों को बचना है तो एक रास्ता है। कौन रास्ता है बताओ? तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ। बहुत सही, चलो कुछ दिन के लिए 2 जने बम्बा में घुस जाओ। अरे बम्बा में नहीं, बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। बम्बई महाराष्ट्र। और वहीं पे कुछ दिनों के लिए ठहरना। जब तक मेरा कोई फोन तुम दोनों तक ना पहुंचे तब तक बम्बई से वापस नहीं आना। जो ट्रेन छोड़ जाए। जिंदी मुर्गी की कसम मुंह न दिखाओ। बिहारी लाल, मेरे बेटे ने गलत किया, दीपू का खून कर दिया। फोन कर दिया। और खून करके जैसे वहां से भागा, हाँ, राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब कि अब मेरे बेटे की होगी फांसी। लेकिन नहीं, अपने बेटे को मैं बचाऊंगा। बचने का एक रास्ता है, वह है तारा। कई दिन हो गए मंत्री जी मुझसे मिलने नहीं आए। हमें लगता है क्या है जी? अरे आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ?
तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? कि तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी जान। यतन मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी जान। और मार पति को भेज दो जमपुर के दरमियान। मंत्री जी, इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, फौरन जाइए और महाराज को गोली मार दीजिए। अरे महाराज को गोली मार दूं मैं? हाँ मंत्री जी। अरे वो तुम्हारे पति हैं, और अगर महाराज को मैं गोली मार दिया तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा, पूरे राज्य में तहलका मच जाएगा, हमारी फांसी हो जाएगी। अरे फांसी तो वैसे भी हो जाएगी मंत्री जी, कोई उपाय सोचिए ताकि हम दोनों इस फांसी से बच चुके। बचना चाहती हो तो एक रास्ता है। देखो, यह है एक पुड़िया। पुड़िया? ये कोई कागज की मामूली पुड़िया नहीं है। क्या है इसमें? इस पुड़िया के अंदर खूनी जहर है। जहर? खूनी जहर है इसके अंदर। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए आज यहां से जाओ, तुम अच्छा सा भोजन बनाओ, अच्छा सा पकवान बनाकर खाना में या कि पानी में इस जहर को मिला देना, और जब तुम्हारे पति खाएंगे ना तो वो साला यहीं पे फड़फड़ा के मर जाएगा। मैं समझ गई, लाइए। अपने पति के प्यार में तुम नहीं खा लेना, और नहीं हम तो फिर रण में रह जाएंगे। इस जहर को मैं अपने प्राणनाथ को इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतने प्यार से खिलाऊंगी कि वो हमें कभी भूला नहीं पाएंगे। हो चाहे बिक जाए, हो चाहे बिक जाए हरो रुमाल, रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे, चाहे बिक जाए हरो रुमाल, रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे। साथ बिके ससुरा बिक जाए, साथ बिके ससुरा बिक जाए, वो चाहे बिक जाए, चाहे बिक जाए ननद छिड़ा रो, छिड़ा रो बैठूंगी मोटर कार पे, चाहे बिक जाए रुमाल, बैठूंगी मोटर कार। बिहारी लाल, महाराज। हमारे राज्य की हमारी प्रजा कैसी है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। शाबाश, जी बहुत खुश हुआ मैं तुम्हारी बातों को सुनकर, जी महाराज। क्योंकि जानते हो कि होते करते कई वर्ष गुजर गए हैं, हाँ और शेष बचे हुए कुछ ही वर्षों के बाद पिताजी